हाँ भाई, तो हम लोग चलो। अच्छा, ये देखो, तब लास्ट क्लास में हम लोग ये देखो कुछ, देखो कोड यही है। कोड ऐसे ही लिखा जाता है। चाहे कोई जावा में कोई काम कर रहा हो और वो 1 करोड़ रुपए सैलरी ले रहा हो, वो भी काम ऐसे ही करे। वो भी क्लास बनाएगा, वो भी क्या बनाएगा, मेथड बनाएगा, है ना। वो भी क्या करेगा भाई, चीजें बनाएगा और इसके बाद अंदर इस तरह से देखो मेथड बनाएगा, मेथड के अंदर क्या लिखेगा, कोड लिखेगा। तो कोड यही होता है ना। जैसे कोई चीज है जो आदमी पहले कर रहा था, देखो हर वो चीज जो हम यूज कर रहे हैं वो आदमी पहले यूज, कंप्यूटर से जो कर रहे हैं वो आदमी पहले कर रहा था। ऐसा नहीं है कि कर नहीं रहा था। वहां दो चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। क्या? एक, जो पहले सोचो, जो रेलवे पे बैठा क्लर्क था या जो था, या हर आदमी जो अपना काम कर रहा था पहले बिना कंप्यूटर के, तो कैसे काम कर रहा था? तो वो ऐसे काम कर रहा था कि वो चीजों को करने का फार्मूला होता था। जैसे कहते थे, अगर कहते परसेंटेज निकालो तो फार्मूला है, जितना नंबर पाए वो गुणे 100 बटे टोटल, तब निकलेगा क्या, किसी चीज का। सिर्फ नंबर नहीं, किसी भी सेंस में बात बनेगा किसका, उसका। फिर इसके बाद याद है बचपन में तरह तरह के फार्मूले थे ना, जैसे सिंपल इंटरेस्ट के थे, साधारण ब्याज, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज भी था एक, है ना। तो ये उसके सबके फार्मूले थे ना। जैसे कोई चीज अगर फॉरेन हाइट में है, टेम्परेचर को सेल्सियस में निकालना है, तो उसका भी क्या था, फार्मूला था। अरे तुम लोग यूज करते हो, सोचो मोबाइल यूज करते हो, वेदर वाला ऐप है, जाते हो वहां दिखाई देता है यार टेम्परेचर, और तुम सेटिंग कर सकते हो कि तुम फॉरेन हाइट में देखना चाहते हो कि किसमें देखना चाहते हो, सेल्सियस में। जैसे होता है ना 90, हम लोग का बुखार वाला क्या होता है, 96 97 जो होता है, उतने फॉरेन हाइट मतलब होता है 36 डिग्री सेल्सियस, 36 या ऐसे कुछ, अरे हाँ जो भी है 37, ठीक है। तो हर चीज का क्या है करने का, तो पहले क्या होता था मालूम है, जो ये काम करता था, जो ये नौकरी करता था, उसे दो चीजें आनी चाहिए। नंबर एक, कि उसको फार्मूला और लॉजिक पता हो कैसे इस चीज को निकालना है, कैसे इस चीज को करना है, नंबर एक बात। और नंबर दो बात, उसको बुरा भाग आना चाहिए। तो वही लोग तो करते थे जो पहले क्लर्कियल जॉब में या जिस भी जॉब में थे, वो लोग पहले क्या करते थे, सोचो बताओ, हाथ से चीजें लिखी जाती थी। अरे रिजर्वेशन आज से थोड़ी हो रहा है, 70 80 साल पहले से हो रहा है ट्रेन में रिजर्वेशन। तब कैसे हो रहा था, पेपर्स में हो रहा था, पेपर्स में चीजें मिलाई जा रही थी, पैसा वापस किया जा रहा था, बैलेंस बढ़ रहा था, मतलब हर चीज हो रही थी ना, सारी व्यवस्थाएं काम कर रही थी ना। वहां आदमी तब दो चीज का इस्तेमाल करता था, क्या, एक लॉजिक और दूसरा कैलकुलेशन। जब कंप्यूटर आया तो हमने क्या कर दिया मालूम है शिक्षा, हमने कह दिया लॉजिक हम लिख दे रहे हैं, लॉजिक हम लिख दे रहे हैं। तो मतलब जो यूज करने वाला आदमी है, जिसे ये काम करना है, उसको लॉजिक सोचने की भी जरूरत नहीं है। हम उससे कह रहे हैं भाई देखो लॉजिक हम क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं, बुरा भाग कंप्यूटर कर देगा। हम भी कोड लिख रहे हैं, क्या करेगा मेरा कोड, मेरा कोड यही करेगा कि एक बार हमने इस काम को करने का कोड या लॉजिक लिख दिया, अब इसके बाद जो चाहे इसे क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। बोलो, तो
कंप्यूटर का मतलब यही है, तो भाई ऐसे ही कोड करना। कोड करोगे तो चीजें सामने आएंगी। जैसे कहीं काम करोगे, जैसे सोचो जरा, मान लो हम यहाँ एक छोटा सा एक सॉफ्टवेयर बनाए तुम लोगों के एडमिशन का। तो उसमें जब तुम लोग आओ तो तुमसे तुम्हारी क्या ली जाए, सारी डिटेल ली जाए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आधार नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, मोबाइल नंबर, इस तरह से ईमेल आईडी, इस तरह से करके तुमसे क्या ली जाए, डिटेल ली जाए। तो सोचो क्या होगा, इसको करने का सारा लॉजिक कौन लिख देगा, हमारे तुम्हारे जैसे लोग। और कैसे, इसी स्टाइल में, कोई अलग स्टाइल नहीं है। बस तुम देखोगे कोड में कोई वेरिएबल क्या क्या हो रहा होगा जानते हो, कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होंगे, वेरिएबल में कोई इनिशियलाइज कर रहे होंगे, या वेरिएबल में असाइनमेंट कर रहे होंगे, इतना कर रहे होंगे, या तो कोई मेथड कॉल कर रहे होंगे। इसके अलावा कोई काम नहीं होता। बताओ यहाँ क्या होगा, कोई भी मेथड हो, चाहे मेन हो चाहे जो हो, कोई भी मेथड हो, मेथड में क्या लिखा होगा, यही लिखा होगा यार कि कोई वेरिएबल बनाया जा रहा होगा, इस वेरिएबल को क्या किया जा रहा होगा, यूज किया जा रहा होगा, और मेथड के अंदर कोई दूसरा मेथड कॉल किया जा रहा है। तुमने देखा है ना, एक मेथड दूसरे मेथड को क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। अपने क्लास के मेथड का भी कॉल कर सकता है और दूसरे की क्लास का भी मेथड कॉल कर सकता है। और क्या दिखेगा, और कुछ नहीं दिखने वाला। इसलिए दिमाग से बहुत सारी चीजें निकाल दो, ये चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसका जावा का सिंपल सा फंडा है, तो वो कहता है कि 8 टाइप के डेटा हो सकते हैं, जो हमने आपको कल बता दिया। ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं क्या, डेटा टाइप्स। भाई क्या करोगे कंप्यूटर में, बताओ, कुछ करते हो, कोई कुछ इनपुट देते हो, क्या देते हो, नंबर देते हो, अक्षर लिखते हो, यही सब तो करते हो। तो इसी स्टाइल में कोड लिखना है तुम्हें। यूज करने हैं क्या, वेरिएबल। क्या, अच्छा वेरिएबल क्यों कहा गया, जैसे मान लो एक हम जरा जरा ध्यान दो, मान लो हमने एडमिशन के लिए क्या किया, एक सॉफ्टवेयर बनाया। तो उसके लिए हमने क्या लिखा, सॉफ्टवेयर बनाया, तो मतलब पीछे ऐसे ही जाके यार जो जावा में कोड लिखेगा ना, ऐसे ही जो सॉफ्टवेयर बना रहा होगा जावा में क्या कर रहा होगा, वो ऐसे ही क्लिप्स खोला होगा, ऐसे ही जेडीके लगाया होगा, ऐसे ही क्लास पैकेज बनाया होगा, क्लास बनाया होगा, और अंदर क्या लिख रहा होगा, कोड लिख रहा होगा, जैसे तुम लिख रहे हो। समझ रहे हो? तो जितने भी ये मतलब क्या कर हुआ है तुम्हारे, यार कुछ बताने वाले थे स्पेशली क्या, कुछ एक स्पेशल बात बताने वाले थे, लेकिन चलो, लेकिन इतना ये पता है कि जो भी होंगे मेरे पास डेटा होंगे, और डेटा का कोई बहुत ज्यादा टाइप नहीं है। कितने टाइप के हैं, 8। कायदे से बांटे तो 3, कायदे से बांटे तो 3 नहीं, हाँ 3 नहीं, मान लो 4, और कायदे से बांट दे तो कितने, 4। एक पूरे नंबरों की बात करने वाला, पूरे नंबरों की बात करने वाला, दशमलव में बात करने वाला, अक्षर की बात करने वाला, और ट्रू फॉल्स, हाँ ना मतलब इसकी बात करने वाला, है ना। अच्छा जानते हो ये लाइन नंबर 8 लिखी है, अगर लाइन नंबर 8 अगर हम कोड चलाएं, लाइन नंबर 8 चलेगी तो क्या होगा, लाइन नंबर 8 चलेगी, पहले आपको ये समझना जरूरी है ये क्या होगा। अगर हम ये अभी कोड को, मेथड को, क्लास को रन कर दें, मेन मेथड है, चल जाएगा, लाइन नंबर 8 चलेगी, और पूछे क्या होगा, इतना आपको पता है देख के। अच्छा यहाँ इस तरह से लिखा गया है, इट बराबर फॉल्स, चलो ऐसे लिख, ये भी क्या लिखा है,
लाइन नंबर 8 में क्या किया है हमने, डिक्लेयर किया है, और लाइन नंबर 9 में क्या किया है, इनिशियलाइज किया है। जब लाइन नंबर 9 चलेगी तो क्या होगा, ध्यान से समझो, क्या होगा जानते हो। पहली बात तो कोई वेरिएबल क्या करता है, किसी वेरिएबल के पास कोई क्या होती है, वैल्यू होती है। अरे यार वेरिएबल फालतू थोड़ी ना होता है भाई। मान लो वेरिएबल क्या होता है, जैसे अगर हम वही कहते हैं ना, अगर कोई फार्मूला लिखे कि यार क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो जो डिस्टेंस है, दूरी है, जो टाइम है, डिस्टेंस, वो क्या है, फिक्स थोड़ी ना कि हमेशा यही होगा, ये क्या होगा, चेंज हो सकता है। तो वही वेरिएबल है, इसलिए तो हम लोग फार्मूला ऐसे लिखते थे, क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब सवाल में मान लो कि अगर डिस्टेंस 500 किलोमीटर है, स्पीड फलाना है, सर ये टाइम इतना लगा, तो स्पीड निकल के आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। तो इनके लिए ये जो करोगे चीजें, इनके लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी बड़ी बेसिक चीज, ये नहीं छोड़ सकते, वेरिएबल। आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, वेरिएबल की। आप कुछ करोगे, और सबसे बड़ी बात है वेरिएबल की क्यों, एक चीज और समझना, बिना वेरिएबल के भी ये काम हो सकता है। मान लो हम एडमिशन का सॉफ्टवेयर बनाए, आपका नाम क्या है, अजीत, और अगर अपने सॉफ्टवेयर में हर जगह क्या लिख दे, अजीत 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 लिख दे, तो दिक्कत क्या है। मान लो एक सॉफ्टवेयर हम है, और उसमें इनके नाम की, इनका नाम जो इसको यूज कर रहा है उसका नाम आ रहा है 10 जगह, और 10 जगह अगर हम लिख दें क्या, अजीत, तो दिक्कत क्या होगी, वो जो सॉफ्टवेयर चलेगा वो हर बार वो बस किसका नाम बोलेगा, अजीत का। जबकि हम चाहते नहीं, ऐसे थोड़े ना यार हम अजीत के लिए बनाए हैं, हम एडमिशन का सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो सबके लिए काम करें ना। तो जानते हो, ध्यान से समझना, एक चीज देखो जरा, मान लो एक वेरिएबल है, चलो वो कुछ भी लिख रहे हैं, एक वेरिएबल है, ये इसका टाइप, अभी इस चक्कर मत पड़ो, और लिख रहे हैं जैसे मान लो जगह जगह जरूरत है अजीत वर्ड की, 4 जगह पे जरूरत है किसकी, अजीत। अब एक रास्ता तो ये है, ध्यान से देखना सब लोग, कि हम चारों जगह जा जाके क्या लिख दें, अजीत लिख दें। मतलब हमें 4 जगह जरूरत है किसकी, मान लो ये कोड लिख रहे हैं और 4 जगह हमें इस वर्ड की रिक्वायरमेंट है, किसकी, अजीत, 4 जगह। मान लो जहां पे उसका रजिस्ट्रेशन आता है वहां भी उसका नाम आता है, जहां वो कोई सामान खरीदता है तो जो बिल आती है वहां भी उसका नाम आता है, जब उसके पास मेल जाती है तो मेल में भी क्या आता है, नाम आता है। मतलब कई जगह कस्टमर का नाम सॉफ्टवेयर में आ रहा है। ध्यान से सोचो इस बात को, एक सॉफ्टवेयर बनाया है जहां सॉफ्टवेयर क्या करता है, कैसे देता है भाई, एक सॉफ्टवेयर है जैसे तुम देखते होगे, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होता है, लॉगिन होता है, जगह जगह तुम्हारा नाम आता है कि नहीं आता। तो सॉफ्टवेयर ऐसा कर सकता था कि जहां जहां नाम की जरूरत थी वहां वहां सीधे लिख देता क्या, अजीत। अब जानते हो दिक्कत क्या होगी, अब एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी, जब जगह जगह अजीत लिख दोगे तो वो जब चलेगा तो किसका, किसके लिए काम करेगा, अजीत के लिए। जबकि सिर्फ एक ही अजीत नाम के ही लोग यहाँ नहीं होंगे, यहाँ तो कितने लोग होंगे, बहुत लोग होंगे, और उनके नाम क्या होंगे, अलग अलग। तो अगर हम ऐसे लिख दें, देखो हमको 4 जगह अजीत इस्तेमाल करना था तो हम 4 जगह ऐसे लिखें। अब मान लो ध्यान समझना, अजीत कैसे लिखा गया, डबल कोट्स के अंदर अजीत। हमको मान लो 10 जगह अजीत वर्ड चाहिए, मतलब नाम चाहिए, हम कोड कर रहे थे और 10 जगह नाम चाहिए था। सॉफ्टवेयर बनाने के टाइम पे यही मेरे सामने खड़े थे, तो हमने 10 जगह क्या किया, इन्हीं का नाम चिपका दिया। अब दिक्कत क्या आई, बाद में हमसे कहा गया कि नहीं यही चीज अब तुम चलाओ, तुम्हारा नाम क्या है, सर्वेश, सर्वेश के लिए। अब क्या करना होगा, हमें बदलना होगा, जहां जहां अजीत लिखा था वहां वहां क्या लिखना पड़ेगा, सर्वेश। अब हम 10 जगह क्या लिखे थे, 10 जगह अजीत लिखे थे,
तो 10 जगह जा जाके हमें क्या करना पड़ेगा, सर्विस। सोचो, बोलो, ये बात समझ आती कि नहीं भाई? हम हर जगह क्या लिखे थे, अजीत। जहां जहां नाम अजीत नाम मांग रहा था, नाम एक डबल कोट्स के अंदर सीधे क्या क्या लिख देते थे, अजीत। अब इसका देखो एक सबसे बड़ा नुकसान कि बाद में कहा गया कि नहीं भैया यही सॉफ्टवेयर चले किसके लिए, सर्विस के लिए। तो जहां जहां अजीत था वहां वहां क्या करना, सर्विस। तो कहेगा वो, तो हम क्या कहेंगे, रुक जाओ भैया हमको ढूंढना पड़ेगा, 10 जगह जाके हमें क्या करना पड़ेगा, अजीत से सर्विस तब चलेगा। और एक करके खाली नहीं हो, तब से ये भी आ गए, आपका नाम क्या है, अजय, कि भैया हमारा ये भी। तो अब क्या करें, फिर 10 जगह जाए मिटाएं और 10 जगह जाके क्या करें, अजय। सोचो, हम समझदार आदमी होते तो जानते क्या करते, हम ऐसे करते कि एक जो भी हमको वेरिएबल, एक नेम नाम का या किसी नाम का, मान लो एक्स नाम का, वाई नाम का, किसी भी नाम का क्या ले लेते, वेरिएबल, और वेरिएबल के अंदर डाल देते वैल्यू अजीत। और जगह जगह यूज करते किसको, वेरिएबल। कोड में जहां भी हमको जरूरत पड़ती, मान लो अजीत हमें यहां प्रिंट कराना है, एक है कि हम यहां सीधे क्या लिख दें, अजीत। मान लो हमें फिर यहां भी प्रिंट कराना है, यहां पे प्लस अजीत। मतलब हम जगह जगह क्या लिख रहे हैं, अजीत अजीत लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। अब हमें जब चेंज, अब जैसे 2 जगह लिखे, ऐसे ही 8-10 जगह अजीत अजीत लिखा, तो अजीत से सर्विस करेंगे तो हम 10 जगह जाके क्या करेंगे, चेंज करेंगे ना। सोचो अगर हम ऐसे करें कि अजीत को एक वेरिएबल में क्या कर दें, इसीलिए इसका नाम वेरिएबल है, ये बदल सकता है, आज अजीत है कल सर्विस, जैसा जो चाहोगे डाल दोगे, इसका कुछ भी फिक्स नहीं है, जो तुम चाहोगे वो वैल्यू उसमें जाएगी। और इसके बाद जहां जहां तुमको प्रिंट करना था अजीत, वहां वहां तुम सिर्फ यूज करते क्या, नहीं। अब मान लो तुम्हें कहते कि भैया नहीं अजीत से सर्विस कर दो, तो कहते 2 मिनट में, क्योंकि 10 जगह हमने अजीत नहीं लिखा, 10 जगह हमने क्या यूज किया, नहीं। अरे ऐसे तो सवाल भी करते थे, हाई स्कूल इंटर के सवाल है जो 10, 15, 20 लाइन की हो जाती थी, तो वेरिएबल एक्स इधर से उधर, इस लाइन से उस लाइन जाता था ना, सीधे वैल्यू 100 या 200 नहीं लिखते थे। हम सारा कैलकुलेशन किस पे करते थे, वेरिएबल्स पे, अंतिम में क्या करते थे, हाँ अंतिम में जोड़ के निकाल लेते। तो वैसे ही सेम यहाँ भी है, देख लो भाई। इसलिए भी हम चीजों को किस में रखते हैं, वेरिएबल। मान लो एक हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आदमी की जो उसमें एज है, 5-6 जगह उसकी एज आ रही है। एक तो रास्ता ये है कि हम 5-6 जगह मान लो जिस बना रहे थे तो एज क्या डाल दी, देखो कोई भी अगर एज मान लो हमको क्या यूज करनी है, 56। अब हर जगह हम क्या लिखिए, 4 जगह 56 56 56। अब कल को दूसरे आदमी के जब वही सॉफ्टवेयर यूज होगा तो उसकी उम्र भी तो 56 नहीं होगी ना। तो अगर अब बदलना होगा तो इस आदमी हमें क्या करना होगा, जहां जहां 56 था वहां वहां क्या करेंगे, चेंज करें। लेकिन हम ऐसा तो कर सकते हैं कि एक क्या ले लें, वेरिएबल। जब भी वेरिएबल लेते हो तो पहले ये सोचते हो कि वेरिएबल में क्या रखना है। जैसे तुम्हें नंबर रखना है, पूरे नंबर रखना है, मतलब 1 2 3 4, इसके लिए क्या है, इंट। तो लिख दो इंट एज इक्वल्स टू, मान लो क्या, इंट एज इक्वल्स टू क्या, 56। और जगह जगह 56 लिखने के बजाय जगह जगह जहां जहां 56 की जरूरत थी वहां वहां क्या किया, एज। वहां वहां क्या यूज किया, एज किया। क्लियर है कि नहीं। तो 4 जगह हमने 56 नहीं लिखा, 56 हमने बस कहां लिखा, एक जगह। और जहां जहां 56 की जरूरत थी वहां उस एज नाम के वेरिएबल को क्या किया, कॉल किया, यूज किया। अब इसका ये बेनिफिट हुआ
कि कल को अगर हमें चेंज करना है तो बस एक ही जगह आके चेंज करना है, हर जगह चेंज करने की जरूरत नहीं। बात समझ में आ रही है? अब एक काम करते हैं, अच्छा ये देखो जरा, बताते हैं। पहले ये देखिए, अगर यहां चलेगा तो लाइन नंबर 15 में क्या होगा? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन बड़ा सा मतलब बताता है कि मैं एक वेरिएबल हूं, मेरा नाम क्या है? ईट है, और मेरा टाइप जो है क्या है? बूलियन। मतलब बता दे रहा है, और वो उसका कहने का मतलब हुआ मेरा टाइप बूलियन है, तो उसके मेरे अंदर आप सिर्फ दो ही वैल्यू डाल सकते हैं, या तो ट्रू और या तो फॉल्स। बस एक वैल्यू, और कोई दो वैल्यू में ही कुछ भी हो सकता है और कुछ भी पॉसिबल नहीं। यहां क्या हो रहा है? वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, और यहाँ पे वेरिएबल में क्या हो रहा है? वैल्यू डाली जा रही है। वैल्यू डाले जाने को बोलते हैं क्या? असाइनमेंट। और पहली बार असाइनमेंट हो रहा है तो इसी को क्या बोल सकते हैं? अच्छा, फर्स्ट का मतलब कभी ये मत सोच लेना भैया, जैसे देखो लाइन नंबर अगर 19 की बात करो, यहाँ पे भी ch1 वेरिएबल में क्या डाला जा रहा है? कोई एक वैल्यू डाली जा रही है ना, r डाला जा रहा है कि नहीं डाला जा रहा है? तो ch1 में पहली बार डाला जा रहा है ना, इसके पहले ch1 में तो वैल्यू नहीं थी, तो यहाँ पे भी ch1 का क्या हो रहा है? इनिशियलाइजेशन हो रहा है, फर्स्ट टाइम असाइनमेंट, या उसी को क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। क्लियर है? हाँ चलेगा। हाँ लेकिन पहले ये देखो, अच्छा ये पूछा था ना एक चीज, ये भी सवाल शुरू में, ईट बराबर ट्रू लिखा है, तो यहाँ दो लाइनें हैं ना, दो लाइनों का मतलब एकदम समझ में सबको आता है। अगर ईट वेरिएबल के सेंस में बात करें, या ऐसे लिखते हैं, अच्छा बताओ, अब क्या किया है? यहां लाइन नंबर 14 में भी डिक्लेरेशन हो रहा है, लाइन नंबर 17 में भी हो रहा है। 14 में हो रहा है एक वेरिएबल का जिसका नाम क्या है? एक्स, और जिसका टाइप क्या है? इंट, मतलब नंबर, इंटीजर, ठीक है। और x बराबर क्या लिखा हमने? 100। तो ये डिक्लेरेशन हो गया, और ये x का क्या हो गया? इनिशियलाइजेशन। कल एक बात बताई थी आपको ना, कि जब लाइन नंबर 15 देखो 14 चलेगी तो क्या होगा? बस ये बोलेगा कि डिक्लेयर करेगा कि मेरा नाम x है और मेरा टाइप क्या है? इंट है। लेकिन जब लाइन नंबर क्या चलेगी? 15, अब यहाँ आएगा क्या? x नाम के वेरिएबल में 100 डाला जा रहा है। ऐसे तो गणित में होता था ना, x बराबर 100 लिख दो, तो यहाँ पे क्या है? अब याद रख लो, यहाँ कोई कॉपी तो है नहीं, आदमी तो बैठा नहीं, यहाँ सारी चीजें पूरा भाग सब कुछ कहाँ होता है? रैम पे। बताया था ना एक बात भाई, सब चीजें जुड़ी हुई हैं। इंट जावा में कितनी मेमोरी लेता है? 4 बाइट। एक बाइट में 8 बिट, कितने हो गए टोटल? 32 बिट। उसमें से भी एक बिट ये डिसाइड करने के लिए प्लस है कि माइनस, 31 बाइट ये डिसाइड करने के लिए कि नंबर क्या है ना। और अगर ये इंट 4 बाइट, तो यहाँ जो 100 लिखे हो, तो जानते हो क्या हुआ होगा? लाइन नंबर जो 15 चली होगी, तो ध्यान रखना, अगर अभी हम रन करें, तुम कहोगे सर जी रन हो गया, ऐसे नहीं हो गया। जानते हो क्या क्या हुआ होगा? पहले ये वैसे तुम्हें पता है ना, जब कोई भी जावा का प्रोग्राम रन करते हो तो पहले कौन आता है? जेआरई पर आता है क्या? जेवीएम पे इस क्लास का मेन मेथड क्या होता है? कॉल होता है। कॉल होने के बाद 11 10 11 12 13 14 लाइन चलाएगा, तब लाइन नंबर 15 पे
आए। इतनी कसरत हो रही है। और जानते हो लाइन नंबर 15 पे क्या हो रहा है, क्या लिखा है, x बराबर 100 ना, x इंट है ना। जानते हो ये क्या करेगा, ये रैम में जाएगा और रैम में 4 बाइट की क्या लेगा, जगह, और वहां 100 रखे और दिखाए कि 100 ऐसे नहीं लिखता है 1 0 0, वो चीजों को किसमें रखता है, बाइनरी नंबर में ना। अगर ये नंबर है तब 345 है तो इसका भी बन जाएगा क्या, बाइनरी। या तो वहां पे 1 होगा, 1 1 0 0 करके है, ऐसे ही ना। अच्छा ये होने पे क्या होगा, लाइन नंबर 17 चलेगी, ईट नाम का वेरिएबल क्या होगा, डिक्लेयर होगा। लाइन नंबर 18 चलेगी तो क्या लिखा हुआ है, ईट बराबर ट्रू। अब जैसे यहाँ 345 को रखने के लिए जगह चाहिए ना, कहाँ रखा जाएगा, रैम में। ये ट्रू भी कहाँ रखा जाएगा, रैम में। तो बस यहाँ इतनी इंफॉर्मेशन रखनी है, ट्रू ट्रू या फॉल्स। और जानते हो ट्रू लिखा है तो क्या मतलब है, जो वहां बना ना, जो रैम में जो पीछे क्या है, जो रैम है, रैम में ये जाके एक ही इतनी इंफॉर्मेशन तो रखनी है, ट्रू या फॉल्स। इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम 1 या 0। और कंप्यूटर भी आसानी से कर सकता है, लाइट पहुंचा देगा तो 1, लाइट नहीं पहुंचाया तो क्या, 0। ये डेटा टाइप ऐसा होता है ना जो सिर्फ एक बिट लेता है, ये कहता है हमें ज्यादा कुछ स्टोर ही नहीं करना। और सही बात है, इसे क्या स्टोर करना है। और सोचो जरा एक बार ये बताओ, ये 2 वर्ड कितने पावरफुल हैं, हाँ या ना, बहुत बहुत ना, बहुत है कि नहीं है छोटे से, हाँ, लेकिन 1000 बात की एक बात हो सकती है ना, या हाँ हो सकती है कि नहीं। तो ऐसे ही लॉजिक में भी जरूरत पड़ती है, लॉजिक में भी जरूरत पड़ती है। कई बार हमें देखना पड़ता है कि ये चीज हो रही है या ये चीज नहीं हो रही। हो रही के लिए हम यूज कर ले रहे हैं क्या, ट्रू, और नहीं हो रही है तो क्या, फॉल्स। मेरा कोड चला, काम किया, वो चेक किया हुआ कि नहीं हुआ, जैसा हुआ उसे पता चल गया कोड में। तो जिस वेरिएबल में उसने स्टोर किया उसने किसमें किया, बूलियन में। जैसे मान लो, ध्यान से सुनो, हम एक कोड लिखते हैं, ध्यान सुनना, हम एक कोड लिखते हैं जिस कोड का काम था एक फेसबुक पे जाके लॉगिन कर देना, ऑटोमेटिकली फेसबुक पे क्या कर देना, लॉगिन कर देना। इसके लिए हमें कोड लिखते हैं। अब कोड लिखने के बाद, अब भाई ये मेरा कोड चलेगा तो 2 बातें हो सकती हैं, या तो लॉगिन करेगा या तो लॉगिन नहीं कर पाएगा। लॉगिन कर पाएगा तो कैसे पता चलेगा, भाई लॉगिन हो जाएगा तो होम पेज पे आ जाओगे, तुम्हारा नाम शाम सब दिखने लगेगा, दोस्त दोस्त तुम्हारे क्या होंगे, दिखाई देने लगेंगे। और अगर नहीं हो पाओगे तो क्या होगा, वो कह देगा, कुछ एरर दे देगा और वही लॉगिन पेज पे को वापस दोबारा पटक देगा, आगे अंदर लेके जाएगा नहीं। 2 ही बातें होंगी ना। तो भाई हम कोड लिख दें कि वहां क्या हो रहा है, क्या होम पेज पे तुम्हारा नाम आ रहा है या नहीं। अगर नाम आ रहा है तो इसका मतलब क्या, लॉगिन हो गया, और नाम नहीं आ रहा है तो मतलब लॉगिन नहीं हुआ। तो इसके 2 ही जवाब है ना, या तो हाँ उसका नाम या ना आना, या तो हाँ हो सकता है या तो ना हो सकता है। हम 20 लाइन का कोड लिखेंगे, लेकिन मेरा 20 लाइन कोड चलने के बाद अंतिम में हम चेक करेंगे कि काम हुआ या नहीं। अगर हुआ तो हम क्या रखेंगे, ट्रू, और नहीं हुआ तो क्या रखेंगे, फॉल्स। तो उसके लिए भी वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए वेरिएबल कौन सा एक है, बूलियन। क्लियर है ये। और एक कौन सा है, कैर। एक है आपका कौन सा, कैर, बूलियन, है ना। और बाकी तो आप जानते ही हैं, इंट, शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग, है ना। अच्छा ये क्या हो रहा है, अच्छा लाइन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इंट एज बराबर 56। जनरली पहले हम क्या करते थे, वेरिएबल को यहाँ पे क्या करते थे, डिक्लेयर, और यहाँ करते थे क्या, इनिशियलाइज। इनिशियलाइज यही करते थे ना।
और इस लाइन में देखो, लाइन नंबर 8 में यहां भी हम क्या कर रहे हैं, देखो पहले वेरिएबल का नाम लिखा और उसका क्या बताया, टाइप। यही तो है डिक्लेरेशन, नाम बताना और उसका क्या बताना, टाइप। और उसमें पहली बार वैल्यू डालने को कहते हैं क्या, इनिशियलाइज करना। यहां जानते हो क्या हो रहा है, ऐसा भी जावा में कर सकते हैं, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज इन सेम। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो 2 लाइन में, जैसे ये किया है, और चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो एक। क्लियर है ये? यहां डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ हो रहा है, यहां एक लाइन में डिक्लेरेशन और एक लाइन में क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन। क्लियर है ये? अब अगर ये लिखें ये क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, लाइन नंबर 8 में क्या हो रहा है, एज नाम के वेरिएबल में पहली बार वैल्यू जा रही है, तो इसी को बोलते हैं क्या, इनिशियलाइजेशन। और यहाँ एज नाम के वेरिएबल में दूसरी बार वैल्यू जा रही है, दूसरी बार जा रही है कि नहीं। पहले देखो एज बराबर 56, बाद में लाइन नंबर 8 पे, और लाइन नंबर 13 पे भी क्या लिखा है, एज बराबर 45। तो यहाँ क्या हो रहा है, एज पे, हाँ इसे बोलते हैं हम लोग क्या, रीअसाइन या असाइनमेंट। जब वही हिंदी में बोल दो तो किसी कहोगे किसी वेरिएबल में वैल्यू डाल, या ये कहो कि 45 जो है वो एज पे क्या हो रहा है, असाइन हो रहा है। और क्या बताया था, एक वेरिएबल पे एक टाइम पे एक ही वैल्यू असाइन हो सकती है। ध्यान से देखो, इसी लाइन नंबर 8 में एज पे क्या आया, 56, और लाइन नंबर 13 में एज में क्या आया, 45। तो अगर जब तुम्हारा कोड चलते हुए लाइन नंबर 13 पार करेगा, लाइन नंबर 14 पे आएगा या आगे बढ़ेगा, तो कहीं भी एज को यूज करोगे तो एज की वैल्यू क्या आएगी, 45, 56 नहीं है। मतलब ये नहीं, यहाँ ये हमेशा याद रखना कि एक वेरिएबल में एक टाइम पे कितनी वैल्यू हो सकती है, सिर्फ एक। लाइन नंबर 8 पे डाले हो 56 तो चलेगा, तो 8 के बाद क्या बताएगा, अगर यहां प्रिंट करा दो एज को तो क्या बोलेगा वो, 56। यहां पे क्या बताएगा, 56 बताएगा, ठीक है। और जब ये बताएगा, हाँ यहाँ पे क्या बताएगा, 56 बताएगा, लेकिन वही एज यहाँ प्रिंट कराओगे तो क्या बताएगा, 45 बताएगा। ये तो एकदम क्लियर है सबको ना। एक वेरिएबल में, वेरिएबल है इसका नाम, वेरी मतलब बदलना, वेरिएबल मतलब बदलने दो, तभी तो नाम वेरिएबल। इसकी वैल्यू आप चाहो तो कितनी भी बार चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं सिर्फ एज का, एज का भी, नेम का भी, ये ईट का भी। जैसे ईट है ना, ईट बराबर ट्रू लिखे हो, चाहो तो लिख दो क्या, फॉल्स, चाहो तो लिख दो बराबर क्या, ट्रू। अब क्या होगा, लाइन नंबर 19 चलेगी तो ईट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर होगा, लाइन नंबर 20 चलेगी तो रैम में एक बिट की जगह लेगा जहां पे ट्रू रखेगा, और उसकी वैल्यू किसको देगा, ईट। लाइन नंबर जब 21 चलेगी तो रैम में एक वैल्यू रखेगा क्या, फॉल्स, और उसकी वैल्यू किसे देगा, ईट को। उसी ईट को जिसके पास एक लाइन पहले क्या था, ट्रू था, अब उसी को ये दे रहा है क्या, फॉल्स। तो वेरिएबल का नेचर ये होता है कि जब उसे नई वैल्यू मिलती है तो पुरानी छोड़ देता। अपने सवालों में भी याद करो, ऐसे ही था, वैल्यू चेंज किए आगे बढ़े तो नई वैल्यू पे काम होगा ना, और पुरानी वैल्यू को अब तुम पा नहीं सकते अगर तुम सोचो, ठीक है। तो ये ट्रू डाला, फिर उसी में क्या डाला, फॉल्स डाला, फॉल्स ले लिया, बाद में उसी में क्या डाला, ट्रू डाला, तो ट्रू ले लिया।
फॉल्स ट्रू। क्लियर है ये बात? तो अब आपको वेरिएबल तो काफी हद तक क्या हो गए होंगे, एकदम समझ गए हो, ठीक है। तो अब लेकिन अभी भी अब यूज करना थोड़ा बेसिक पता है, थोड़ा बहुत यूज भी सभी लोग कर ले रहे हैं। तो बच्चे एक बात ये देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, इंट एज बराबर 56 या 56। क्या समझते हो इसको पढ़ के? एज नाम का एक वेरिएबल है और वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 56। यही ऐसे काम करते थे ना, कहते क्या भाई कि जैसे वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 56। और अच्छा, मान लो हम तुमसे एक सवाल पूछें कि बताओ 10 और 20 का प्लस कितना होता, 30। बोल दिए बड़े झटके में, क्यों? क्योंकि तुम पहले अपने दिमाग में 10 ले गए, फिर अपने दिमाग में क्या ले गए, 20, और फिर अपने ही दिमाग से 10 और 20 को क्या किया, जोड़ा, उत्तर आया 30। फिर तुमने क्या किया, बोला। तो ये 10 और 20 दिमाग के किसी हिस्से में रखे ना, हमसे पूछे 70 और 50 बताओ, तो 130 कैसे बता रहे हो, 70 रख रहे हो, 50 रख रहे हो, कहाँ रख रहे हो, रैंक में। मतलब जैसे हम लोग सवाल जब करते थे क्या बोलते थे, जैसे कभी लिखते थे, जैसे इंट एज बराबर 56 लिखा है, तो हम लोग कहते हैं कि एज एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू क्या है, 56। लेकिन अब आपको ये एक बात समझनी है कि ये आखिर काम कैसे करता है। मतलब अभी आप लोग जो समझ रहे हैं, लाइन नंबर 8 पढ़ के क्या बोलेंगे आप? हाँ, डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन हुआ है, वो ठीक है, और क्या हुआ है, क्या हो रहा है एज के साथ, एज में वैल्यू स्टोर, एज में क्या स्टोर हो रहा है, वैल्यू। और कौन सी वैल्यू स्टोर हो रही है, 56। हाँ, एक हो रही है, कौन सी हो रही है, 56। लाइन नंबर 13 पे क्या हो रहा है, उसी एक वेरिएबल पे एक नई वैल्यू स्टोर हो रही है, क्या, 45। 56 छोड़ के 45 ले रहा है, ये समझ रहे हो ना? तो अब एक चीज ये समझो, टेक्निकली ये समझना गलत, ये जो 56 है ये एज पे स्टोर नहीं हो रहा है। एज तो एक वेरिएबल है ना, एज तो एक क्या है, वेरिएबल है ना। जो ये 56 है ये एज पे स्टोर नहीं हो रहा है। जानते हो क्या होता है कंप्यूटर में, जब लाइन नंबर 8 चलेगी तो 56 रखना है ना, तो 56 को बाइनरी नंबर में जैसे कल नहीं से भाग करके हमने दिखाया था, वैसे ही तोड़ के वो क्या करेगा, 56 को बाइनरी नंबर में लिखेगा 1101, और वो 1101 जाके कहाँ रखेगा, 4 बाइट रैम में लेगा, और वहां 1101 का मतलब है 2 जगह लाइट पहुंचाएगा, एक जगह लाइट काट देगा और एक जगह लाइट क्या करेगा, पहुंचा देगा। बस इतना करेगा, ध्यान समझना। और रैम में, रैम कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी, कल दिखाए थे ना, 68 अरब बिट है, 8 GB की रैम है, तो 68 अरब क्या है, बिट, मतलब 68 अरब छोटे छोटे क्या है, खाने हैं, बॉक्स। जो ये लाइन चली तुम्हारी ना, एज बराबर 56, तुम कह रहे हो एज एक वेरिएबल है, एज की वैल्यू 56 है, एज पे क्या स्टोर हो गया, 56। वैसे बोल रहे हो, बोलने में हम लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन टेक्निकली ये बात गलत है। क्या गलत है, ये देखो, यहां अगर लाइन नंबर 8 की बात करोगे तो लाइन नंबर 8 का मतलब है कि 56 एक वैल्यू है जो रैम में जाके कहीं 32 बिट क्या ले रही है, हाँ, जगह ले रही है, और इस 32 बिट में ये 56 क्या हुआ है, स्टोर हुआ। ऐसे क्या हुआ, स्टोर हुआ। और ध्यान से समझना, रैम इतनी बड़ी है 68 अरब, लेकिन वो 56 कहाँ है, बोलो ये सोचो,
रैम में कितने खाने? 68 अरब। और तुमसे कहा जाता है ये एज बराबर 56 लिखा है, ये 56 कहाँ गया? रैम में। कहाँ कहाँ रैम में कितने खाने हैं? 68 अरब। उसी 68 अरब खानों में ये 32 बिट अपनी जगह ले। अब सवाल उठता है उस 68 अरब की जगह में वो 32 बिट कहाँ है? बताओ। वैसे क्या पता है इसका, अभी हमें बताओ। हम पूछें ये जो काले में पूरा एक एरिया आया है इसका पता क्या? नहीं, यहां देख के बताओ। बोलो क्या है, क्या दिक्कत? अरे यार बोलने को तो ऐसे बता सकते हो ना, कोई पूछे पता क्या है, हम तुमको बताना हो तो हम कहेंगे यार ऐसे ऊपर से नीचे आओ तो कौन सा खाना? 8वां। और इधर से इधर आओ तो कौन सा? 4था। तो कहते हैं 8/4। कहते हैं 8/4 पे चले जाओ, वही चीज रखी है। तो ये 8/4 क्या है? उसका पता है ना एड्रेस। जैसे मान लो ये 56 है, ध्यान से देखो। मान लो ये क्या है? 56 है। और मान लो ये क्या है? ये मान लो क्या है? 72 है। तो रैम में इसी 68 अरब में 56 भी रहता है और ये कौन रहता है? 72 भी रहता है। तो ये कहीं रहता है, ये कहीं रहता है ना। अगर तुम्हें 56 चाहिए तो किसका पता चाहिए? ऊपर वाले का। और जरूरत अगर 72 की है तो किसका चाहिए? बोलो, है कि नहीं? जो कैसे चल रहा है भाई, ये देख लो। 68 अरब है, वहीं पे 56 जाके बन रहा है। अगर हम लिख दें ऐसे, क्या लिख दिया? एज बराबर 56 और वेट बराबर क्या लिख दिया? 72। लिख दिया कि नहीं लिख दिया? एज बराबर 56 और वेट बराबर क्या लिख दिया? 72 लिख दिया। तो 56 भी रैम में गया, 72 भी रैम में गया। उन्हीं 68 अरब में इसने भी अपनी जगह बनाई और इसने भी। अब 56 अगर चाहिए तो तुम्हें पता होना चाहिए ना 56 कहाँ है। वैसे हम एक एड्रेस देखने का तरीका बताए, कह सकते हो कि ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो 8 खाना, ऐसे ऐसे जाओगे तो क्या 4 खाना के बाद जो है वही वही 56 रखा है, या वही बाहर से बता दो 72 है ना। तो यार ये बड़ी जरूरी चीज है, ये अब विजुलाइज करो, ये समझने की कोशिश करो कि वैल्यू जो होती है, क्या बोल रहे हैं, वैल्यू ये रैम में स्टोर होती है। और रैम में जहां स्टोर होती है उसका एड्रेस वेरिएबल के पास होता है। बात समझ में आई? हम क्या पहले क्या बोल रहे थे, तुम्हें अभी तुम्हें लोग बोल रहे थे ना कि वेरिएबल में वैल्यू क्या होती है? स्टोर होती है ना। ये गलत बात है। सही बात ये है टेक्निकली कि जो वैल्यू है वो रैम में स्टोर होती है और रैम में कहां स्टोर हुई है उसका पता होता है किसके पास? वेरिएबल के पास। तो एज नाम के वेरिएबल के पास 56 नहीं है, 56 का पता है बिल्कुल। अगर जब तुम ये लाइन नंबर 9 चलती है तुम्हारी, क्या होता है बताओ? ये प्रिंट करता है तो एज पढ़ता है ना। एज जब पढ़ता है, जब इसका नाम पढ़ता है एज, तो जाता है एज के पास। तो एज के पास वैल्यू नहीं होती है, एज के पास एड्रेस होता है कि वैल्यू कहाँ रखी है। तो वो जावा को उसकी क्या दे देता है? एड्रेस देता है। और जावा जब उस एड्रेस में फट से पहुंचता है उस जगह, तो वहां जो वैल्यू होती है निकाल के ले आता है। याद रखो इस बात को, वेरिएबल में वैल्यू स्टोर नहीं होती, वेरिएबल में वैल्यू का एड्रेस स्टोर होता है। जैसे इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो मेरे पास घर, मेरा घर हमने बनवाया है,
है ना, मेरा घर। तो मेरे पास क्या है, मेरा घर है, क्या हम जेब में लेके घूम रहे हैं? मेरे पास क्या है, उसका एड्रेस है। अगर जैसे चीजें जो होती है तो ऐसा नहीं होता है कि हम हर जगह क्या यूज करते हैं, एड्रेस यूज करते हैं। तो वैसे ही सेम यहां समझिए आप लोग भाई, ये चीजें समझना है आपको कि वेरिएबल में वैल्यू स्टोर नहीं होती, वेरिएबल में वैल्यू का एड्रेस स्टोर। अगर हम ये कहें लाइन नंबर 8 चलेगी तो 56 नाम की वेरिएबल, 56 नाम की वैल्यू जो है वो कहाँ जाएगी, रैम में। और रैम में कहाँ गई है, उसका एड्रेस जाएगा किसके पास, एज नाम के वेरिएबल। जब जब तुम एज को यूज करोगे वो 56 लेके आएगा। वो क्या लेके आएगा, 56। क्यों, जब जब एज को यूज करोगे वो 56 लेके आएगा, क्योंकि एज के पास एड्रेस किसका है, 56। लेकिन लाइन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 जैसे ही चलेगी तो क्या बनेगा, एज बराबर 45। तो रैम में क्या आएगा, 45। और अब 45 का एड्रेस किसके पास जाएगा, एज के पास। और एज अब क्या करेगा, 56 का एड्रेस छोड़ देगा, 45 का ले लेगा। अब इसी से पूछा गया तो 45 के पास क्या है, एज के पास क्या हो जाएगा, लाइन नंबर 17 के पास 45 का एड्रेस। अब यही प्रिंट करोगे तो ये कहेगा, जाएगा एड्रेस पे ढूंढ के निकालेगा तो क्या मिलेगा उसे, 45 मिलेगा, 56 नहीं मिलेगा, क्योंकि एज के पास अब 56 का एड्रेस नहीं है। क्लियर है। और ये बताओ अच्छी जरा सभी लोग, ये पहले चार लाइन देखो, बस ज्यादा दूर तक मत देखो। ऊपर तक देखो, 4 लाइन देख रहे हो, क्या हो रहा है, इंट एज बराबर 56, रैम में क्या गया, 56 गया। 56 का एड्रेस किसके पास आया, एज के। अब जब तुमने एज प्रिंट कराने के लिए एज का नाम डाला तो वो अपने एड्रेस पे गया, क्या पाया, 56, क्या प्रिंट कर दिया, 56। अब एज बराबर क्या लिखा है, 45। अब रैम में क्या आया। अब सवाल ये उठता है, क्या ये 45 56 को मिटा के आया, ये बताइए। लाइन नंबर 8 में क्या हो रहा है, लाइन नंबर 8 में एज में डाला जा रहा है 56, लाइन नंबर 10 में डाला जा रहा है एज में क्या, 45। अब हम बता वही कर रहे हैं, एज के पास पहले 56 का एड्रेस था, बाद में एज का पास किसका एड्रेस है, 45। हम कह रहे हैं क्या रैम में 56 और 45 कैसे बना होगा, पहले रैम में 56 लिखा होगा, 56 कैसे बनाया होगा, ऐसे 11001। मेरा सवाल ये है कि जब लाइन नंबर 10 चलेगी, एज बराबर क्या लिखोगे तो 45, तो क्या 56 को मिटा के, 56 को पहले क्या करेगा, मिटाएगा, और पहले इसे क्या करेगा, मिटा देगा, मिटाने के बाद फिर क्या करेगा, और इसी में 45 डालेगा, क्या करेगा, ध्यान से देखना इस बात को सब लोग, कि जब लाइन नंबर 8 चलेगी तो 56 जाएगा कहां, रैम, और उसका एड्रेस किसके पास आएगा, एज के पास। जब लाइन नंबर 10 चलेगी तो 45 कहां जाएगा, रैम में। ध्यान से देखना, 45 में क्या, 45 कहां जाएगा, रैम में, और उसका एड्रेस आएगा किसके पास, एज के पास। तो याद रखना, ये 45 अलग रहेगा और ये 56 अलग रहेगा। और जानते हो इंट कितना मेमोरी लेता है, 4 बाइट ना, कितना लेता है, 4 बाइट मतलब 32 बिट। 4 बाइट यहां भी खर्चा होगा, किसके लिए, 56 के लिए भी, और 4 बाइट किसके लिए खर्चा होगा, 45 के लिए।
और दोनों कहाँ जाएंगे? रैम में। मतलब ये है कि एज के पास पहले 56 रैम में आया और एज के पास उसका क्या आया? एड्रेस आया। जब लाइन नंबर 10 चलेगी तो 45 कहाँ जाएगा? रैम में। तो याद रखना वो 56 को नहीं छूएगा भाई। रैम में 68 अरब जगह खाली है ना, नई जगह 8 बाइट क्या करेगा वो लेके और उसके अंदर रख लेगा क्या? 45। और उसका एड्रेस दे देगा किसको? एज को। और एज हमेशा कहता है नया एड्रेस दोगे तो पुराने वाले का हम क्या करेंगे। अब यहाँ लाइन नंबर 11 पे प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा? 45। नंबर 11 पे क्या प्रिंट होगा? 45। अच्छा ये बताओ, आगे इस्तेमाल करोगे कहीं भी एज को तो एज की वैल्यू क्या पाओगे? 45। क्योंकि एज के पास किसका एड्रेस है? 45 का। जहां भी एज का नाम लोगे वहां क्या आएगा? 45 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 56 कभी पाओगे आगे? 56 लाइन नंबर 10 के बाद एज जहां भी इस्तेमाल करोगे सिर्फ क्या पाओगे? 45। कहीं 56 अब पा नहीं सकते। लेकिन 56 रैम में तो है ना, 4 बाइट जगह लेके तो बैठा है। अच्छा जब इसको पाएंगे नहीं कभी तो इनका यूज भी नहीं करेंगे, और जब इनका यूज नहीं करेंगे तो इन्हें रखे क्यों? सवाल उठता है कि नहीं? अरे 68 अरब रैम में खाली है तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारा कचरा भरते चले जाओ, सारा कचरा इकट्ठा करते चले जाओ तो भर ही जाएगा। ध्यान से समझ लो इस बात को भाई। एज के पास 56 का एड्रेस था, फिर एज के पास किसका आया? 45 का। 56 यहाँ है, 45 यहाँ है। नया मिला, पुराना छोड़ दिया। इसका एड्रेस अब किसी के पास नहीं। 45 का एड्रेस किसके पास है? एज के पास, लाइन नंबर 10 के बाद। लेकिन लाइन नंबर 10 के बाद 56 का एड्रेस किसी के पास नहीं। तो जान लो जावा में बहुत बढ़िया व्यवस्था है इसी काम के लिए। क्या? गार्बेज कलेक्टर। जावा में तो हमने जब प्रोग्राम रन कर दिए हो ना, देखो लो ऐसे कर दिए, कह रहे हो चल दिया चल दिया, पीछे पीछे एक आदमी और भी लेके गया था जिसका नाम था क्या? गार्बेज कलेक्टर। और उसका जानते हो काम क्या था? उसका काम जाके रैम में बस ये चेक करना था जावा कौन कौन सी वैल्यू बनाया है और किस वैल्यू का एड्रेस वेरिएबल के पास है और किस वैल्यू का एड्रेस किसी के पास नहीं। जिसका एड्रेस, जिसका पता किसी के पास नहीं है वो तो बेकार ही है ना। तो ऐसी बेकार चीजों को आगे क्या करता है? क्लीन कर देता है। रैम क्या कर देता है? रैम क्या कर देता है? चलो ठीक, कोई बात। हाँ हाँ, वीडियो तो इतना होगा ठीक। तो इतनी बात समझ में आएगी नहीं पहले? रैम कि भाई याद रख लो आज से, वेरिएबल में वैल्यू स्टोर नहीं होती। वेरिएबल में वैल्यू का क्या स्टोर होता है? एड्रेस। और नया एड्रेस मिलता है तो पुराना क्या करता है? छोड़ देता है। और पीछे पीछे गार्बेज, गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा, कलेक्टर मतलब कलेक्ट करने वाला, जो कचरा कलेक्ट करता हो। गार्बेज कलेक्टर का काम यही है, पीछे पीछे चलना और ये देखना रैम में ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी वैल्यू है जो रैम में है, अपनी 4 बाइट 8 बाइट जितनी मेमोरी लेनी थी मेमोरी लेके बैठी है, लेकिन इनका एड्रेस किसी के पास नहीं है। जैसे तुम्हारे सवाल में देखो 56 का एड्रेस आगे किसी के पास नहीं। आगे तो 56 क्या था? बेकार ही था ना। ठीक है, चलो ठीक है रहने दो। आगे 56 क्या था? बेकार ही था कि नहीं था? तो 56 को गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा? लेकिन याद रखना सबसे जरूरी बात, 45 का कुछ नहीं करेगा। 45 बड़ी इज्जत के साथ रखेगा। क्यों? क्योंकि 45 का एड्रेस एक वेरिएबल के पास है, तो उसकी जिम्मेदारी है आगे जब कोई वेरिएबल का नाम मांगेगा तो भाई जावा की जिम्मेदारी है कि वो वैल्यू उठा के देना। और ये पहले पता चला झाड़ू मार दिया होता तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इस वजह से ऐसा। हाँ बोलो।
हाँ फिर हमने 56 ले लिया तो वही एड्रेस पुराना देगा फिर वो नया। भाई देखो जैसे ये कह रहे हैं, ये क्या यहाँ लिख दे, फिर एज बराबर लिख दे, फिर से ये क्या 56। अब क्या होगा देखो, पहली बात तो जावा है, चल रहा है, ये लाइन बाय लाइन काम करता है। ये 20 लाइन के बाद क्या लिखे हो ये, क्योंकि लोग तो हजारों लाइन बाद भी क्या क्या लिखे हैं, इस चक्कर में पड़ेगा तो यही पढ़ता रह जाएगा। इसलिए ये सीधी बात करता है किसकी, जो लाइन चला रहा है उसकी, आगे बढ़ता जाएगा। लाइन नंबर 8 पढ़ेगा तो 8 के बारे में ये नहीं सोचेगा अरे यहाँ 56 दे रहे हैं, आगे भी तो 56 ही ले रहे हैं, ये जो 20 में 45 है इनको क्या करो, तो बैठा तो ऐसे नहीं काम करेगा ये बस बड़े सिंपल इसका नहीं है कि भाई लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे, चलाते जाएंगे। लाइन नंबर 8 चलेगी, रैम में 56 जाएगा, एड्रेस किसके पास आएगा, एज के पास, प्रिंट कराओगे प्रिंट भी हो जाएगा। लाइन नंबर 10 चलेगी, रैम में क्या बनेगा 45, और 45 का एड्रेस किसके पास आएगा, एज के पास, और 56 का एड्रेस अब किसी के पास नहीं रहा, बेकार है। तो गार्बेज कलेक्टर पूछेगा नहीं, गार्बेज कलेक्टर पीछे से क्या कर देगा, वो मतलब अपना साफ कर देगा, उसकी जिम्मेदारी। जब लाइन नंबर 12 चलेगी तो रैम में फिर से 8 बाइट कहीं लेगा और वहां 56 रखेगा और उसका एड्रेस किसको देगा, एज, और 45 का भी एड्रेस अब नहीं है तो गार्बेज कलेक्टर 45 को भी क्या करेगा, हटा देगा। बेवजह तुम 4 बाइट लेके बैठे हो, तुम्हारा एड्रेस तुम्हारे पास है नहीं, कोई आगे तुमको इस्तेमाल कर नहीं सकता। ये है, इस तरह से काम करता है कंप्यूटर। और सही बता दे तो हमारे तुम्हारे दिमाग में भी ऐसे ही काम करता है, कुछ अलग काम नहीं करता। हम लोग भी कोई सवाल पूछे तो दिमाग में कहें कि बिना कॉपी कलम के बताओ या वैसे बताओ, तो दिमाग में क्या सोचोगे, फार्मूला, फार्मूला में उठा के क्या रखोगे, वैल्यू, कैलकुलेट करके बताओ। यहाँ भी क्या करें, बिल्कुल। पहले ये बात है समझना, जावा बड़ी सिक्योर लैंग्वेज मानी जाती है। इसका एक रीजन और भी है कि कौन सा वेरिएबल कहां रखा है रैम में 68 अरब खानों के बीच में, इसे कोई पता नहीं कर सकता, ये सिर्फ जावा को पता। हम तुमको दिखा रहे हैं, एक तो तुमको बस पिक्चर के फॉर्मेट में दिखा रहे हैं कि पीछे कैसा चलता होगा, लेकिन इस 56 का एड्रेस कहां है उन 68 अरब खानों में, जानते हो किसके पास है, एज के पास, एज के पास और किसी के पास नहीं। एज से मांगोगे तो एज कहेगा एड्रेस पे जो रखे हैं ले आके दे रहे हैं, ये एड्रेस कहाँ है ये नहीं बताएंगे, तुम्हें माल चाहिए ना माल दे रहे हैं, तो अड्डा कहाँ है तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। जावा में इसी वजह से सिक्योरिटी एक मेंटेन होती है कि आप पता नहीं कर सकता, कोई प्रोग्रामर ये नहीं जान सकता कि चीज कहाँ गई। चाहिए नाम लो, पूछो ये इसके पास पता है, नाम दो, इससे मांगोगे, इसका नाम जहां इस्तेमाल करोगे जाएगा पते से चीज लेके आ जाएगा, लेकिन पता क्या है ये तुम्हें नहीं बताएगा। जैसे एक लैंग्वेज सी थी, उसमें कंसेप्ट था पॉइंटर का, जिससे हम पता कर सकते थे कि एड्रेस कहाँ है, एक प्रोग्रामर भी जान सकता, तो उसको एक सिक्योरिटी में एक लूप होल माना जाता। तो जावा ने इसको एकदम गायब कर दिया है कि प्रोग्रामर हो तुम्हें क्यों चाहिए भाई वेरिएबल, भाई एड्रेस रैम में क्या रखा है, वेरिएबल की वैल्यू, तो वैल्यू चाहिए ना, ये एड्रेस एड्रेस क्या मांग रहे हो तुम, वेरिएबल में हम रखेंगे, जहां तुम यूज करोगे हम वहां उठा के दे देंगे, लेकिन रैम में कहा तो हम तुमको बस दिखाने के लिए बता दिया कि मान लो यहाँ रखी है, तो रैम में कहीं भी उठा के फेंका होगा, इसको हम तुम पता नहीं कर सकते, कोई प्रोग्रामर नहीं पता कर सकता। जावा ने अपने आप को इसी तरह से बनाया है कि प्रोग्रामर वेरिएबल यूज करे, वैल्यू यूज करे, लेकिन उसका एड्रेस कहाँ है उसे ये जानने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, जैसे वेरिएबल यहाँ 3 बार आया ना, तो भाई देखो रैम में 56 भी गया, 45 भी गया और 56 भी गया। 56 का एड्रेस एज के पास आया, फिर 45 भी रैम में बना, जैसे मान लो ये 56 है, ये क्या है 45, 56 गया, 56 का एड्रेस आया, 45 गया तो किसका आया 45 का आया। जब एज के पास नया एड्रेस आएगा तो पुराना क्या करेगा, छोड़ देगा, तो 56 का एड्रेस अब एज के पास नहीं।
तो इसी 56 को गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, कहेगा भैया तुम्हारा एड्रेस किसी के पास है नहीं, भाई देखो एड्रेस रहेगा तब तो हम आगे यूज करेंगे, तो इसलिए तुम रैम से हटो, जगह क्या करो, खाली करो। अब देखो लाइन नंबर 12 है ना, 12 में फिर से क्या आया, 56 आया। आगे बढ़ो, अब 13, 14, 15, 16, 17, 18 करेगा, 19 करेगा, 20 चलाएगा, 21। गार्बेज कलेक्टर इस 56 की तरफ जाएगा भी नहीं, कहेगा क्योंकि इस 56 का एड्रेस एक वेरिएबल के पास है, आगे कोई मांग लेगा तो हम क्या जवाब देंगे। लेकिन इनको हटा देता है, किसको, पहले वाले 56 को या किसको, 45 को हटा देता है। क्यों हटा देता है, आगे वाले मांगे, कहेगा भैया आगे वाले जो मांगेगा वो पागल होगा, तो यहाँ हमारा नियम है कि हम पुराना देते होते नहीं है, जो रिसेंट में है वही देंगे, पुरानी बात करो, है ना। तो सीधी बात है, इसीलिए इस 45 को हटा देता है, रैम में से डिलीट करता है। 56 जैसे मान लो यहाँ 58, चलो कंफ्यूज ना हो, यहाँ मान लो 59 लिखा है, तो 56 को हटा देगा, 45 को देखो, लेकिन ऐसा नहीं तुरंत ही लिख देगा। लाइन नंबर 8 चलाएगा तो 56 अस्तित्व में आएगा, लाइन नंबर 9 जब चलेगी तब भी 56 अस्तित्व में रहेगा, लेकिन जब लाइन नंबर 10 चलेगी तब 45 भी अस्तित्व में आएगा, और उसका एड्रेस अब किसके पास आएगा, एज के पास। अब इस 56 का एड्रेस किसी के पास नहीं रहेगा, अब गार्बेज कलेक्टर इसे पीछे से क्या कर देगा, हटा देगा, डिलीट कर देगा, क्लीन कर देगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो और लाइन नंबर 12 के बाद सिर्फ किसका अस्तित्व बचेगा, 59 का, न 45 का और न 56 का। और कब तक अस्तित्व रहेगा, आगे तक है, जब तक एज में कोई नई वैल्यू न डालती। अब जैसे यहाँ पे आके इस लाइन पे लाइन नंबर 28 में एज बराबर लिख दें क्या, 105। अब क्या आ गया, 105। तो अब वो जो दिया था 59 का, भाई 105 भी रैम में आएगा। और याद रखना कोई किसी के ऊपर नहीं आएगा, सब क्या आएंगे भाई, रैम में अलग अलग आएंगे यार, कोई अपने आप उसको चाहिए 8 बाइट, ऐसा नहीं है कि ये इसके ऊपर 56 हटा के 59 चढ़ा दिया, ऐसा नहीं, 56 अलग 59 अलग। नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। अरे हम कह रहे हैं ना 56, 57, 58 को ध्यान से देखो इस बात को पहले, भाई इस चीज में मत कंफ्यूज हो। देखो यहाँ लिख रहे हैं ना एज बराबर 56, एज बराबर 45, एज बराबर 59, 58, 57 कुछ भी लिखे, तो याद रखना 56 रैम में अलग जगह लेगा, 45 अलग लेगा, 59 अलग लेगा। और एज के पास कभी एड्रेस किसका होगा, 56 का, कभी 45 का, कभी 59 का, जिसका होगा उसका उस समय देगा। नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, गार्बेज कलेक्टर ऐसा जो होगा जिसका एड्रेस किसी के पास नहीं रह जाएगा, उसको पीछे से क्या करेगा, क्लीन करेगा। कभी ये मत सोचना कि ए बराबर 56 लिखा है, ए बराबर 45, तो 56 पहले मिटाया और फिर वही लिखा क्या 45 ना, 56 अलग है, 45 अलग है। एज के पास पहले एड्रेस 56 का था, अब किसका आ गया 45, एज वहीं बैठा है, एज नाम का वेरिएबल वहीं बैठा है, उसके पास पहले किसका एड्रेस था 56 का लेकर बैठा था, बाद में उसको दे दिया किसका 45 का, तो 45 का ले लिया, 56 का छोड़ दिया। इसको क्या करते, डिलीट कर दे भैया। पहले तो ये दिमाग में रख लो, ये रैम में लेगा, ये करेगा, वो करेगा, एड्रेस लेगा, सब सारी कहानी होगी तब जब चलाओगे तब। अभी कुछ नहीं हो रहा है, जैसे हम कहेंगे कि गाड़ी आएगी ऐसे चलेगी 80 में भागेगी, तो भाई अभी हम बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करोगे तो 80 में भागेगी अभी, और अभी ना गाड़ी है ना कुछ है। ये जो भी है कि रैम में 56 गया, 45 गया, 59 गया, ये जानते हो सारा खेला इतनी देर में हुआ है, चलाए हैं
जो हो गया ना, बस इतने में ही सब हो गया है। चलाने के बाद अब कुछ नहीं। अब देखो, अब भाई देखो, सारा सारा खेल कौन किया था? जावा। अब जावा ही बंद हो गया, एटीएम सेटीएम सब बंद, सब खत्म। और बाद में लेके करोगे क्या? भाई जो चलाए थे, सवाल में उसकी जरूरत थी, इस्तेमाल हुआ, बात खत्म हुई। जब कोड बंद हो गया, अब क्यों? अगर ये लोग सोचो, एक सॉफ्टवेयर काम करने के बाद भी रैम में जगह ले बैठा हो, तब तो मेरा सिस्टम चल ही नहीं पाएगा ना। अरे यार आओ, अपना काम करो और बाहर निकलो, जगह खाली करो। रैम तो 8 ही जीबी है, रैम तो 8 ही जीबी है, 12 ही जीबी है, 16 ही जीबी है ना? भाई इसको जरा ये समझने की कोशिश करो, इस तरह से ये चीजें काम करती हैं। ये है असली कंसेप्ट। वैल्यूज रैम में है और वेरिएबल के पास वैल्यू का क्या है? एड्रेस। और एक टाइम पे एक वेरिएबल एक ही एड्रेस स्टोर कर सकता है। नया दोगे तो पुराना छोड़ देगा। और जिसके पास किसी का एड्रेस नहीं है, मतलब वो क्या है? लावारिस है, अनाथ है ना? जिसके पास किसी का एड्रेस नहीं है, गार्बेज कलेक्टर उसे क्या करेगा? क्लीन करेगा। इतना नियम बस बेसिक याद रखो, ठीक है? चलो।